जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां एक बस्ती बसी हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। इस बस्ती के बारे में कोई नहीं जानता था, न ही किसी ने इसे कभी देखा था। कहा जाता था कि जो भी इस बस्ती तक पहुंचता वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। आदित्य, एक युवा खोजी पत्रकार जिसने अब तक कई रहस्यों को उजागर किया था, इस अनदेखी बस्ती के बारे में सुनकर रोमांचित हो उठा। उसने कई किताबों और पुराने दस्तावेजों को खंगाला, लेकिन इस बस्ती का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। यह एक ऐसा रहस्य था जो सदियों से लोगों के मन में बस एक दहशत के रूप में जिंदा था। लेकिन आदित्य को आसानी से डर नहीं लगता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक दिन आदित्य अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामानों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, उस जंगल में मत जाना बेटा, जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, पेड़ और घने होते गए। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़ता, वहां सिर्फ सन्नाटा और घने वृक्षों की छाया होती। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद आदित्य को दूर कहीं रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। उसने अपने कदम तेज कर दिए और कुछ ही देर में उसने देखा, एक पूरी बस्ती उसके सामने थी। यह बस्ती किसी प्राचीन नगर की तरह थी। छोटे छोटे मिट्टी के घर, लकड़ी की बनी झोपड़ियां और एक बड़ा चौक जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। लेकिन उन लोगों का हाव भाव अजीब था। वे एकटक उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और चेहरों पर कोई भावनाएं नहीं झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सदियों से यहां फंसे हुए थे। आप कौन हैं? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तभी बस्ती के एक कोने से एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत धीमी थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें सूखी और गहरी थीं, मानो उसमें सदियों का दर्द भरा हुआ हो। तुम यहां क्यों आए हो? उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। मैं इस बस्ती के बारे में जानना चाहता हूं। दुनिया को बताना चाहता हूं कि यह जगह असली है या कोई कहानी। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें यहां रुकना होगा, हमेशा के लिए। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि आदित्य का गला सूख गया। हमेशा के लिए, उसने कांपती आवाज में दोहराया। बुजुर्ग आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी कांपती उंगलियों से बस्ती के चारों ओर इशारा किया। जो भी इस बस्ती में आता है वह लौट कर नहीं जाता। तुम पहले नहीं हो और शायद आखिरी भी नहीं। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसपास नजर दौड़ाई। बस्ती के लोग अब भी उसे घूर रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब सा खालीपन, जैसे वे इस दुनिया में होकर भी यहां नहीं थे। बस्ती का रहस्य, यह जगह आखिर है क्या? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और पास की एक टूटी फूटी चौकी पर बैठ गया। बहुत साल पहले ये बस्ती एक आम गांव थी। यहां लोग हंसी खुशी रहते थे, खेतों में काम करते थे, त्योहार मनाते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ हुआ, ऐसा कुछ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। आदित्य ने गौर किया कि बस्ती में कोई बच्चा या बूढ़ी औरत नहीं थी। सभी लोग एक ही उम्र के लग रहे थे और उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे वे सदियों से यहां फंसे हुए थे। क्या हुआ था उस रात? बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सा डर झलकने लगा। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। आधी रात को हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ किसी अदृश्य ताकत से कांपने लगे। तभी एक अजीब धुंध पूरे गांव में फैल गई। धुंध? आदित्य ने हैरानी से पूछा। हाँ, एक रहस्यमयी धुंध जो जमीन से उठी थी और फिर उसके साथ आई वे छायाएं, काले लंबी लंबी आकृतियां जिनके कोई चेहरे नहीं थे, सिर्फ लाल जलती आंखें थीं। उन्होंने गांव को घेर लिया और जो भी उनके संपर्क में आया वह। बुजुर्ग की आवाज कांप गई। क्या हुआ उन लोगों का? वे फिर कभी वैसे नहीं रहे। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली।
कुछ लोग अगले दिन तक जीवित रहे, लेकिन उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं बचा था। वे बोलते नहीं थे, हिलते नहीं थे। धीरे धीरे पूरी बस्ती एक अभिशाप में बदल गई और तब से इस जगह पर जो भी आता है वह यहीं रह जाता है। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो ये बस्ती एक फंसा हुआ स्थान है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हम सब यहां कैद हैं। समय हमारे लिए रुक गया है। हम मर नहीं सकते, लेकिन जी भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और ये छायाएं कौन थी? बुजुर्ग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा तेज हो गई। बस्ती के घरों के दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे। मिट्टी के घरों की दीवारें हिलने लगीं। और फिर अचानक बस्ती के बीचों बीच एक अजीब सी धुंध उठने लगी। बस्ती के लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे भागने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। बुजुर्ग आदमी कांपता हुआ बोला, वे फिर आ गए हैं। वे हर अमावस्या की रात आते हैं। आदित्य ने धुंध की ओर देखा। उसमें से काले साए उभर रहे थे, लंबी आकृतियां, बिना चेहरे के, लेकिन उनकी जलती लाल आंखें स्पष्ट दिख रही थीं। एक साया धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके कानों में बस्ती के लोगों की घबराई हुई फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब तुम भी इस बस्ती का हिस्सा बन चुके हो। आदित्य चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। और फिर आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने वे काली आकृतियां अब और भी साफ दिख रही थीं। लंबे बिना चेहरे के साए, जिनकी लाल जलती हुई आंखें उसकी आत्मा तक झांक रही थीं। वे धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे किसी भूले बिसरे शिकार की ओर बढ़ता कोई शिकारी। बस्ती के लोग एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। वे कांप रहे थे। उनके चेहरे भय से विकृत हो गए थे। बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, अब कोई नहीं बच सकता। ये तुम्हें ले जाएंगे, जैसे हर किसी को ले गए। आदित्य का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह किसी भी हाल में यहां फंसना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पैर अब भी जमीन से चिपके थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे बांध कर रख रही हो। अचानक उसे याद आया, कैमरा। उसने झटपट अपने कैमरे की स्क्रीन देखी। रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन स्क्रीन पर अजीबोगरीब गड़बड़ी हो रही थी। धुंध के बीच से साए अब और भी विशाल लग रहे थे, लेकिन तभी उसने कैमरे में कुछ अजीब देखा। एक प्राचीन शिला, जिस पर कुछ गुप्त लिपि में लिखा हुआ था। वह शिला बस्ती के बीचों बीच रखी थी, लेकिन अब तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपने पैरों को जमीन से अलग किया और पूरी ताकत से उस शिला की ओर भागा। साए अब लगभग उसके सिर के ऊपर थे। एक ठंडी बर्फीली हवा उसके शरीर में समा रही थी। उसकी हड्डियां जैसे जमने लगी थीं। शिला का रहस्य आदित्य ने जैसे ही शिला को छुआ, एक जोरदार गर्जना हुई। पूरी बस्ती हिलने लगी। काले साए चीखने लगे, मानो किसी अदृश्य ताकत से जल रहे हों। शिला पर उकेरी गई लिपि अचानक चमकने लगी। स्वर्णिम रोशनी में नहाते ही पूरी बस्ती की धुंध छोंटने लगी। बुजुर्ग आदमी और बाकी लोगों के चेहरे पर अचानक हैरानी और राहत के भाव आ गए। यह शिला ही हमारी मुक्ति का द्वार थी, बुजुर्ग आदमी चिल्लाया। जैसे ही आदित्य ने उस पर हाथ रखा, शिला पर लिखे अक्षर हवा में घुलने लगे और पूरी बस्ती पर एक तेज प्रकाश फैल गया। काले साए अब बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। उनकी लाल आंखें बुझने लगीं, उनकी आकृतियां धुएं में बदलने लगीं। और फिर एक गगनभेदी चीख के साथ वे सभी साए गायब हो गए। अभिशाप समाप्त जंगल अचानक शांत हो गया। हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि हल्की और सुखद लग रही थी। बस्ती के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। वे बूढ़े होने लगे, जैसे समय जो रुका हुआ था वह फिर से चलने लगा हो। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने हमें मुक्त कर दिया बेटा। सदियों पुराना अभिशाप आज समाप्त हो गया। आदित्य ने भारी सांस लेते हुए चारों ओर देखा। बस्ती के घर अब मिट्टी में घुलने लगे थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। अब तुम्हें जाना होगा, बुजुर्ग आदमी ने कहा।
इससे पहले कि यह जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आदित्य ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अगले ही पल पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। एक झटका महसूस हुआ और जब उसने आंखें खोलीं तो वह जंगल के किनारे पड़ा था, अपने कैमरे के साथ। क्या यह सच था या सिर्फ एक सपना? आदित्य ने तुरंत कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, उसकी धड़कन रुक गई। स्क्रीन पर वही बस्ती थी, वही साए, वही शिला। लेकिन अचानक वीडियो में एक चीज और उभरी, एक काली आकृति जो उसकी ओर देख रही थी। और फिर कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ 2 जलती हुई लाल आंखें चमक उठीं। आदित्य ने घबराकर कैमरा फेंक दिया, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन से एक धीमी ठंडी आवाज आई। तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया, अंत या एक नई शुरुआत? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मुझे और अच्छे और रोमांचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यह मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिलचस्प कंटेंट का आनंद ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।